हेलो स्टूडेंट। मनोहर रे मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 9A का प्रश्न संख्या 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्न में कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले ये हमारा भूमि है। अब भूमि पर यहाँ एक पेड़ स्थित कर देते हैं। मान लेते हैं इस पेड़ की AB है। ये पेड़ मान लेते हैं बिंदु C से टूट करके इसका शिखर जमीन को के साथ 30 अंश के कोण के साथ झुक जाता है बिंदु D पर। अब हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं इस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ से हम हल करेंगे। माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। अब इसमें यहाँ से AD जो इसके पाद बिंदु से इस बिंदु जहाँ पर पेड़ का शिखर छू रहा है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज CAD बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर 8 मीटर। अब समकोण त्रिभुज CAD में समकोण त्रिभुज CAD में तो CAD में कोण 30 अंश के लिए ये जो AC है ये हमारा लंब है और AD आधार है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि समकोण त्रिभुज में किस त्रिकोणमिति अनुपात में लंब और आधार होते हैं। तो tan में लंब और आधार होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। इसमें लंब AC है तो AC बटे आधार AD। तो tan 30 अंश का मान 1 बटे कर्ण में 3। AC के जगह पे हम AC ही लिखेंगे, AD के जगह पे 8 लिखेंगे। तिरछा गुणा करेंगे, कर्ण में 3 का गुणा AC में करेंगे, कर्ण में 3 AC। 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करने पर 8 आएगा। AC बराबर कर्ण में 3 को इधर करेंगे तो 8 बटे कर्ण में 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः अब हमें CD ज्ञात करना है। CD को ज्ञात करने के लिए ये कर्ण है हमारा और ये आधार है। अब ये देखेंगे किस त्रिकोणमिति अनुपात में कर्ण और आधार आता है। तो कास में कर्ण और आधार दोनों होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कास 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AD है और कर्ण जो है CD है। अब यहाँ पे कास 30 अंश का मान हम रखेंगे कर्ण में 3 बटे 2। AD के जगह पे हम 8 लिख देंगे और CD के जगह पे हमारा CD ही रहेगा। अब इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ CD का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो कर्ण में 3 CD बराबर ये 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16। अब यहाँ पे CD का मान निकालेंगे। कर्ण में 3 इधर आएगा तो 16 बटे कर्ण में 3। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो AC में ये CD जोड़ेंगे तो AC प्लस CD। अब AC का वैल्यू 8 बटे कर्ण में 3 और प्लस ये CD का वैल्यू 16 बटे
कड़ी में 3। अब यहाँ पे देखें, ये AC प्लस CD, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो CD और BC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम CD के जगह पे BC लिख सकते हैं। तो AC प्लस CD के जगह पे ये BC लिख देंगे, BC। और यहाँ पे कड़ी में 3 जो है, दोनों का हर बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे। तो 16 में 8 जोड़ देंगे, 24 बटे कड़ी में 3। यहाँ पे लिख देंगे, जो CD के जगह BC हम मान रखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि CD बराबर BC। अब AC और BC, ये AC और BC जब हम जोड़ेंगे तो ये AB के बराबर होगा। तो AC प्लस BC के जगह पे हम लिख देंगे AB बराबर 24 बटे कड़ी में 3। यहाँ पे कड़ी में 3 को हटाने के लिए हर का वर्गीकरण करेंगे, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर AB बराबर 24 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, तो ये 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब बटे ये कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, केवल 3 बचेगा। अब यहाँ से 3 से 24 को काटेंगे, 3 से 24 को काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे AB बराबर 8 का गुणा कड़ी में 3 में, यानी 8 कड़ी में 3। तो ये AB जो है, जो कि हमारा यहाँ H है, तो AB के जगह पे हम H रख देंगे, जो हमारा पेड़ की ऊंचाई है। तो H बराबर कड़ी में 3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई हमारा 8 कड़ी में 3 मीटर आंसर आ गया।